गावा टेस्ट मैच में कहा हम लोग एक समय तक ऑस्ट्रेलिया का गावा का घमंड तोड़ने चले थे और अब हालात इस मोड़ पर आ गई है। अब हम बरसात के भरोसे खड़े हुए हैं। भाई बरसात हमें इस टेस्ट मैच में बचा ले, नहीं तो अब पूरी की पूरी जो है हमारी नैया वो डूबोने वाली है। जिस तरह से हमारे बल्लेबाजों ने यहाँ पर चोक किया है, जिस तरह से हमारे बल्लेबाजों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है, भाई साहब एक हार होती है। हम लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि हम कहीं शर्मनाक हार बेइज्जत होकर के गांव में हारे ना, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी जो थी, जिस बल्लेबाजी पर हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस थे कि भाई जिस पिच पर ऑस्ट्रेलिया ने इतनी शानदार बैटिंग की है, इतनी जानदार बैटिंग की है, पिच देख करके ऐसा लग रहा है कि हमारे बल्लेबाज भी यहां पर जो है परचम लहराएंगे, शानदार बैटिंग करेंगे, बेहतरीन परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन हमारे बल्लेबाजों ने जिस तरह से बैटिंग की है, भाई बहुत ही वाहियात बैटिंग की है, बहुत ही वाहियात बैटिंग करी है। हमारे टॉप ऑर्डर के जितने भी बल्लेबाज थे, महान महान बल्लेबाज, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सारे के सारे बल्लेबाज जो थे वो पवेलियन लौट चुके हैं। एक सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल अभी खेल रहे हैं, जो बल्लेबाज काफी शानदार टच में दिखाई दे रहा है, काफी शानदार लय में दिखाई दे रहा है। और मानना पड़ेगा बॉस, केएल राहुल का एक बात मानना पड़ेगा, पूरे ऑस्ट्रेलिया दौरे पर यदि हम तीनों टेस्ट मैच की बात करें तो केएल राहुल ने अपना कॉन्फिडेंस दिखाया है। केएल राहुल उस टाइप के बैट्समैन दिखे हैं कि हाँ भाई कुछ ना कुछ जो है केएल राहुल ने अपना जो उनकी गलती थी, जो उनका मिस्टेक था, उस मिस्टेक से कुछ सीखते हुए यहां पर अपनी बैटिंग में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट किया है केएल राहुल ने। और जो खबरें आ रही थी केएल राहुल नेट्स पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका इफेक्ट जो है यहां पर दिखाई देने को मिल रहा है। शानदार बैटिंग कर रहे हैं केएल राहुल। यहां पर भी केएल राहुल ही एक ऐसा बैट्समैन दिखाई दे रहा है जो भारत के उम्मीद का एक किरण जो कहते हैं वो किरण बन करके खड़ा हुआ है। बाद बाकी सारे के सारे बल्लेबाज जो थे वो आउट होकर के पोजीशन चले जा चुके हैं। यशस्वी जायसवाल, इनका भी कॉन्फिडेंस के बहुत ज्यादा चर्चे थे कि भाई यशस्वी जायसवाल जैसा बल्लेबाज, भारत को ऐसा बल्लेबाज मिला है। पता नहीं क्या क्या लोग तुलना कर रहे थे, वीरेंद्र सहवाग कोई तुलना कर रहा था, कोई शिखर धवन से तुलना कर रहा था, कोई क्या क्या तुलना कर रहा था। लेकिन यशस्वी जायसवाल की भी जो बैटिंग दिखी है, बेइज्जती ही करवा रहे हैं भाई साहब, बेइज्जती ही करवा रहे हैं। स्टार्क के सामने जिस तरह से इनका कॉन्फिडेंस दिखा था, कम से कम भाई स्टार्क को विकेट नहीं देना चाहिए था, इज्जत बच जाती। लेकिन दोनों ही टेस्ट मैच में, इससे पिछले वाले टेस्ट मैच में तो पहली गेंद पे आउट हो गए थे, इस टेस्ट मैच में तीसरी गेंद पर भाई साहब को निपटा दिया मिचेल स्टार्क ने। इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती है कि भाई स्टार को जिसने कहा था कि भाई यू आर टू स्लो, उस गेंदबाज के सामने जो बाद बाकी दो टेस्ट मैच में, उस दोनों टेस्ट मैच में एक ओवर भी भाई साहब खेलने पाए। पहले ही ओवर में जो है स्टार को विकेट दे करके पवेलियन जा रहे हैं। उसके अलावा भारत के प्रिंस, जो भारत जिसकी तुलना विराट कोहली से की जा रही थी, भाई आने वाले समय का विराट कोहली है, शुभमन गिल। भाई साहब इसके जो चर्चे थे, इसके जो चर्चे हो रहे थे, खास तौर पर जब अहमदाबाद की पिच पर बैटिंग होता है, पता नहीं इनके फॉल्ट कहां से आ जाते हैं। भाई वहां पर जिस तरह से बैटिंग करता है, गजबे बैटिंग करता है उस सपाट विकेट पर, चाहे आईपीएल हो या फिर इंडिया का मैच हो या फिर कोई भी मैच हो, वहां पर तो ऐसी बैटिंग करता है। अब बात के रूप में हम एक मैच को छोड़ दें, वो फाइनल मैच जो था वर्ल्ड कप का, उस मैच में चोक कर गया। बाद बाकी हर एक मैच में इसका परफॉर्मेंस काफी शानदार रहता है। उसके अलावा इसका बैट कहीं पर चलता ही नहीं है, कहीं पर इसके बैट जो है वो परफॉर्मेंस करता ही नहीं है, एक अहमदाबाद की सपाट पिचों को छोड़ दे तो। और कहीं पर इसका वो नहीं दिखता है कि भाई ये विश्व स्तर का बैट्समैन या फिर विराट कोहली से इसकी तुलना की जाए, उस टाइप का कहीं पर भी नहीं दिखा है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भाई बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस, एक भी अर्धशतक, तीसरा टेस्ट मैच अभी चल रहा है, पहली इनिंग हो चुकी है भारतीय टीम की, अभी तक एक भी अर्धशतक या फिर कोई ऐसी पारी नहीं आई है जिससे लगा हो कि हाँ भाई ये विराट कोहली के इर्द गिर्द भी पहुंचने वाला बैट्समैन है। विराट कोहली जब इस दौर पर खड़े हुए थे, जिस दौर पर शुभमन गिल थे, 2014 को दौर होगा जहां पर विराट कोहली ने शतक पर शतक ठोके थे। लेकिन शुभमन गिल का ये दौर देखिए कि भाई बैट से रन ही नहीं निकल पा रहे हैं, गेंद समझ ही नहीं पा रहे हैं भाई साहब। विराट कोहली से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि विराट कोहली शानदार यहां पर भारतीय टीम के लिए कुछ अच्छी बैटिंग करेंगे, कुछ अच्छा जो भारतीय टीम को कमबैक करवा करके यहां पर देंगे। लेकिन विराट कोहली भी जिस तरह से दिखे हैं, जिस तरह से उसने बैटिंग करी है, बहुत ही वाहियात बैटिंग करी है। एक बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर वाली जो कमजोरी है, वो कमजोरी विराट कोहली की एक बार फिर से दिखी। और ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही चालाकी के साथ हर एक भारतीय जो खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी को एक प्लान के तहत गेंदबाजी करते हुए भारतीय बल्लेबाजों को फंसा करके आउट किया है। और भारतीय टीम की ये गलती रही है भाई, नीतीश कुमार रेड्डी जब आपको पता है इतने शानदार बैटिंग कर रहे हैं, इतनी जानदार बैटिंग कर रहे हैं, पिछले दोनों ही टेस्ट मैच में
जिस बल्लेबाज ने आपकी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकालने में मदद करी है, उस बैट्समैन को चाहिए था कि भाई आप आगे भेजें। उस बैट्समैन को आप ऋषभ पंत के पोजीशन पर भी खिला सकते थे, चौथे पोजीशन पर भी खिला सकते थे, लेकिन एक बार फिर से नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर कोई प्लान ही नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार रेड्डी एक बार फिर से जो है छठे पोजीशन के बाद ही आएंगे, और फिर जब छठे सातवें पोजीशन पाएंगे उसके बाद से हमारी गेंदबाजी लाइनअप शुरू हो पाएगी, फिर उनकी बैटिंग जो एक बार फिर से अधूरी रह जाने वाली है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है यहाँ पर। नीतीश कुमार रेड्डी जब इतने टच में दिखाई दे रहे थे, इतनी शानदार बैटिंग कर रहे थे, तो भाई साहब उनको पहले भेज देना चाहिए था। लेकिन ये कमी शायद भारतीय टीम को बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा बॉस। खैर ये गुरु, यदि आज के दिन की बात करें तो आज का दिन के लिए जो भारतीय टीम के लिए सबसे अच्छा रहा है वो रहा है बारिश का होना। आज बारिश ने हमारी बहुत ज्यादा मदद करी है, बहुत ज्यादा मदद करी है बॉस। यदि आज बारिश नहीं आती तो शायद भारतीय टीम ऑल आउट हो जाती और ऑस्ट्रेलिया टीम को मौका एक बार फिर से मिल जाता भारतीय टीम को इस टेस्ट मैच में हराने का। लेकिन बारिश ने जो है कहीं ना कहीं हमारी टीम की इज्जत अभी तक तो बचाई हुई है। अभी तक बारिश ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत शानदार काम किया है, और ऐसा ही काम करता रहे बारिश, क्योंकि इस टेस्ट मैच में जिस मुहाने पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहां से तो भैया जीतने की उम्मीद हम लोग भूल ही जाए तो अच्छा है। क्योंकि यहां से यदि हम जीतने की उम्मीद रखते हैं तो भाई कम से कम 2-3 बल्लेबाजों को जो है सेंचुरी ठोकनी पड़ेगी इस कंडीशन में, तब जाकर कहीं ना कहीं हम जीतने की कगार पर पहुंच पाएंगे या फिर उसके इर्द गिर्द भी पहुंच पाएंगे, जो कि होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से बैटिंग चल रही है वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ चमत्कार ही हो जाए तो फिर उस तरह की बैटिंग हो पाए, उस तरह से हम लोग उस स्कोर तक हम लोग पहुंच पाए, बाकी कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक बारिश ही उम्मीदें बची हुई है भारतीय टीम की। यदि बारिश कल के दिन भी हो, कल के दिन भी भारतीय टीम को बचा करके लेके जाए, या फिर भारतीय बल्लेबाज जो है कुछ न कुछ करके जो है गेंद को डॉट वॉट करके कुछ कल का दिन काट लें, चतेश्वर पुजारा की तरह कोई बैटिंग करे। वैसे हमारे केएल राहुल साहब हैं जो कि इस टैक्टिक्स के महारथी हैं, वो इस तरह की बैटिंग करने के लिए भाई जाने जाते हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाज हैं। इनको यदि गेंद खाने की कहा जाए तो भाई वो काम कर सकते हैं, वो गेंद को डॉट करने में महारथी खिलाड़ी हैं, और उम्मीद भी है केएल राहुल पर ही उम्मीद है। केएल राहुल ही अब हमारी बैटिंग में एक उम्मीद बचे हुए हैं कि भाई साहब जो करेंगे केएल राहुल करेंगे, बाद बाकी रोहित शर्मा का फॉर्म जो है वो तुम सभी लोगों ने देखा है कि रोहित शर्मा ने क्या परफॉर्मेंस किया है। तो यहां पर भी रोहित शर्मा से उम्मीदें है नहीं। एक नीतीश कुमार रेड्डी बचे हुए हैं जिनको पहले आना चाहिए तो वो भी भाई बाद में आएंगे। तो पूरी तरीके से भाई हमारा खेल जो तो खत्म हो चुका है, हमारा खेल जो है अब खत्म हो चुका है। अब हम लोग जीतने की उम्मीद में तो स्थिति में बिल्कुल नहीं है। यहां से कोई चमत्कार नहीं होता है तो बाद में कोई चमत्कार हो जाए, कोई ऐसी अनहोनी हो जाए, वो पिछले बार जो ऋषभ पंत ने कारनामा किया था उस टाइप का कारनामा हो जाए, कोई बैट्समैन कर दे, तो फिर जो है हमारी इज्जत बच सकती है, हमारी टीम जो है चमत्कार कर सकती है। बाद बाकी ड्रॉ के लिए जाना एक बेस्ट ऑप्शन है, और इसमें बारिश जो है वो यदि मदद करती है तो फिर जो है हमारी टीम यहां पर बच पाएगी, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया ने काफी शानदार तरीके से दबोचा है। और आज भारतीय बल्लेबाजों के पास ये भी कहने का मौका नहीं है कि भैया पिच जो है बैटिंग के अनुकूल नहीं थी या फिर बैटिंग कंडीशन को सूट नहीं कर रही थी, ऐसा कुछ हमने कह नहीं सकते, क्योंकि इसी पिच पर ऑस्ट्रेलिया टीम ने कल तक बैटिंग करी है और क्या जानदार बैटिंग करी है। तुम सभी लोगों ने देखा है कितनी शानदार बैटिंग करी है। ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मारी, स्टीव स्मिथ ने सेंचुरी मारी, एलेक्स कैरी की शानदार बैटिंग। लेकिन आज आप भारतीय टीम को उसी पिच पर देख लीजिए, उसी पिच पर भारतीय टीम आज बैटिंग करने आई है, लेकिन उसी पिच पर आज भारतीय टीम की बैटिंग देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि भाई भारतीय टीम को जो है कहां पर दूसरी पिच पर बैटिंग करने के लिए दे दिया गया, उस टाइप से हमारे बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं। भाई लग ही नहीं रहा है कोई बैट्समैन जो है वो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के गेंद को समझ पा रहा है। अभी तक हमारे 4 विकेट गिरे हैं, जिसमें से और 51 रन बने हैं, तो 21 रन के अंदर जो है 4 विकेट गिरे, क्योंकि 30 रन क्या 33 रन तो क्या राहुल ने बनाए 51 रन में। तो आप समझ सकते हैं, मतलब 17 रन के अंदर जो है 18 रन के अंदर हमारे 4 विकेट गिरे हैं। और ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है हमारी बैटिंग के लिए, हमारे युवा पीढ़ी के लिए, जिनको ये बताया जा रहा है कि भाई ये ऑस्ट्रेलिया में जाकर के फ्री स्टाइल में खेलते हैं, इनको कोई डर नहीं होता है, इन्हें कोई झुका नहीं सकता, इनके रिदम को कोई तोड़ नहीं सकता। क्योंकि हम तारीफें बहुत जल्दी करने लगते हैं ना, और पहले टेस्ट मैच जीतने का तारीफें हुई थी, भाई ये नया भारत है, हमारे नए बल्लेबाज हैं, ये कारनामे करेंगे, वो कारनामे करेंगे, दिस करेंगे, दैट करेंगे, ऐसी बातें हो रही थी कि भाई मतलब इमेजिन करना भी मुश्किल है। ऐसी बातें हमारे कमेंटेटर कर रहे थे। लेकिन एक मैच से कुछ नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो है ना, जो कम बैक करना जानती है, फाइट बैक करना जानती है, ऑस्ट्रेलिया को जा करके आप टक्कर देने गए हैं, उतना आसान काम है नहीं।
वो तो पिछले दौरे पर चतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे जैसे बैट्समैन थे जो कि शानदार बैटिंग कर भी सकते थे और विकेट पर टिकने की क्षमता भी रखते थे। इस कंडीशन, जिस कंडीशन में भारतीय टीम खड़ी हुई है, इस कंडीशन में चतेश्वर पुजारा होते, आप लोग समझ सकते हैं, मतलब मैच को जो है वो ड्रॉ करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे। क्योंकि जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं ना भाई, कमाल की बैटिंग करते हैं। विकेट पर टिकने, जमने की, गेंदबाज को लगातार थकाने की उनके पास एक अद्भुत कला है, अद्भुत माइंडसेट है, जिसके लिए वो हर हमेशा जाना जाता है। कई बार उन्होंने साबित करके दिखाया। खैर इस दौरे पर तो है नहीं, इस दौरे पर हमारे पास जो खिलाड़ी है उसी खिलाड़ी से संतोष करना पड़ेगा, उसी खिलाड़ी से हमें चलना पड़ेगा। लेकिन गुरु, जिस तरह से हमारे बैट्समैन का परफॉर्मेंस है, कहता ही ऐसा नहीं लग रहा था भाई, इस दिन की हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे गावा में हमारा ये हाल होगा, गावा में हमारे खिलाड़ी इस तरह से जो है वो कोलैप्स करेंगे, ऐसा मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। उस टाइप का हो रहा है यहाँ पर। और आज दोष देने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पीछे खराब थी या फिर ये था वो था, कुछ नहीं था। खैर तुम लोग क्या कहना है भारतीय टीम की इस कंडीशन को लेकर? भारतीय टीम जिस मुहाने पर खड़ी हुई है, जिस मोड़ पर खड़ी हुई है, तुम लोग क्या लगता है, क्या यहाँ से जो है हम लोग इस टेस्ट मैच में जीत पाएंगे या फिर ड्रॉ के लिए जाना जो है हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा? तुम लोग क्या लगता है? तुम लोग अपना राय जो है कमेंट में जरूर लिखना।